पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। पेश है इस बुलेटिन की खबरें नॉन स्टॉप। ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी जानकी को लंदन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड दादी जानकी को महिलाओं के सम्मान तथा 100 वर्ष तक पूरे विश्व में मूल्यों के प्रोत्साहन के योगदान के लिए दिया गया। यह अवार्ड द स्पिरिट किंड्रेड मैगजीन द्वारा आयोजित वेल बीइंग फेस्टिवल में मैगजीन के संपादक क्लेयर गिलमैन और लेखक डेविड हैमिल्टन ने दादी की अनुपस्थिति में लंदन की बीके दक्षा को प्रदान किया। इस अवसर पर लेखक डेविड ने कुछ समय पहले संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में आयोजित रिट्रीट के दौरान हुए अनुभवों को सभी के साथ साझा करते हुए कहा कि 100 वर्षीय दादी जानकी पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। मैं उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं। इंदौर में ओम शांति भवन के नवनिर्मित ओम प्रकाश भाईजी सभागार में परमात्मा ज्ञान द्वारा विश्व परिवर्तन विषय पर परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, विधायक सुदर्शन गुप्ता, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शंकर लालवानी, समाज सेवी अनिल भंडारी, क्षेत्रीय संयोजिका बीके हेमलता, कलानी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती, भिलाई स्टील प्लांट के उप महाप्रबंधक अरुण साहू उपस्थित रहे। इस अवसर पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा दिए जा रहे गीता ज्ञान से ही उन्हें निराशा से उबरने का साहस मिला। साथ ही उन्होंने तमाम घटनाओं का जिक्र किया जिसमें उन्हें इस ईश्वरीय ज्ञान के बल से परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त हुई। बाबा कहते हैं तुम भगवान के बच्चे हो। अब पैरों की धूल नहीं है। आप लोग तो मेरे दिल के धड़कन हो। अब तो मेरे बच्चे हो, मेरे राजा हो। इस मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उड़ीसा से आए प्रतिनिधियों को शिव ध्वज व कलश प्रदान कर परियोजना का शुभारंभ किया। अंत में राज्यपाल ने इंदौर के दिव्य जीवन कन्या छात्रावास का भी अवलोकन किया, जहां उन्हें छात्रावास के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शकुंतला ने कन्याओं की दिनचर्या के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उज्जैन महाकुंभ 2016 एक ऐतिहासिक पहल का साक्षी बना, जहां पहली बार विभिन्न धर्म समुदाय के प्रमुख सद्भावना संकल्प के माध्यम से भारत में स्वच्छता क्रांति लाने का आह्वान करने के लिए एकजुट हुए, जिसके लिए सर्वधर्म स्वच्छता संकल्प इंटरफेथ लीडर मीट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल में जनसंपर्क एवं संचार के प्रबंधक बीके बिन्नी, भोपाल के गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीना ने शिरकत की। ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस एवं संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी समेत ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस के सह संस्थापक स्वामी चिदानंद सरस्वती, जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद महाराज, जीवा की महासचिव साध्वी भगवती सरस्वती, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष इमाम उमर इलियासी, अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक आचार्य लोकेश मुनि समेत कई धार्मिक प्रतिनिधि मौजूद थे। इस अवसर पर स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि जैसा हम स्वप्न देखते हैं दुनिया वैसी ही बन जाती है और आज भारत को स्वच्छ तथा हर तरह से भरपूर देखने का समय आ गया है। इसके साथ ही अन्य धार्मिक प्रतिनिधियों ने कहा कि एक धर्म गुरु होने के नाते हम सभी अपनी शांति की परिभाषा में यह शामिल करें कि सभी के जीवन में स्वास्थ्य के साथ पेयजल व स्वच्छता की प्राप्ति हो। ऐसे शिप्रा नदी के तट पर जीवा और यूनिसेफ द्वारा सर्वधर्म स्वच्छता संकल्प तथा महाआरती का आयोजन किया गया, जहां सभी ने अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने तथा दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करने का संकल्प लेने के साथ जल की भी बचत करने तथा दुरुपयोग न करने का संकल्प लिया।
सिंहस्थ कुंभ मेले में गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीना ने जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद महाराज समेत अनेक महात्माओं से मुलाकात कर ईश्वरीय सौगात भेंट की तथा निराकार परमात्मा को सत्य स्वरूप में याद कर जीवन में सच्ची सुख शांति प्राप्त करने का आह्वान किया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान माउंट आबू की ज्ञान सरोवर एकेडमी में कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा सुसंस्कृत समाज निर्माण में कलाकारों की भूमिका विषय पर अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके रिसेप्शन सेशन में संस्था के जनसंपर्क एवं सूचना निदेशक बीके करुणा, ज्ञान सरोवर एकेडमी की निदेशिका बीके डॉक्टर निर्मला, वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके मोहन सिंघल, प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके कुसुम, फिल्म अभिनेता और निर्माता प्रांजल सेकिया, अभिनेत्री सविता गोयल समेत कई पदाधिकारी उपस्थित हुए। सम्मेलन के दौरान उपस्थित सदस्यों ने सभी का स्वागत किया और प्रभाग द्वारा समय प्रति समय आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। साथ ही अन्य कलाकारों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। और जब से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मैंने अपने अंदर बहुत बदलाव पाया है। एक तो मन को बहुत शांति मिली, मैं बेहतर तरीके से अपने काम को कर पा रही हूँ और एक बहुत बड़ा खराब संस्कार मुझ में था गुस्से का, जो शिवानी बहन को सुनते हुए मेरा लगभग बहुत कम हो गया। सम्मेलन के शुभारंभ अवसर पर संस्था के सदस्यों समेत हस्तशिल्प और हथकरघा कॉरपोरेशन के अध्यक्ष नारायण प्रसाद कबीरपंथी, मराठी फिल्मों के निर्माता सारंग जगताप, फिल्म और टीवी कलाकार गीतांजलि वसंतराव, राजा मानसिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा समेत अनेक कलाकारों ने हिस्सा लिया। साथ ही सम्मेलन के दौरान भजन व गजल गायक अनूप जलोटा ने भजन के द्वारा सभी को मंत्रमुग्ध किया। इंदौर के साईं गंगोत्री विहार में नए सेवा केंद्र ज्ञानदीप भवन का उद्घाटन राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, इंदौर जोन की निदेशिका बीके कमला, क्षेत्रीय प्रभारी बीके हेमलता, माउंट आबू से संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, ज्ञानामृत पत्रिका के संपादक बीके आत्मा प्रकाश, दिव्य जीवन कन्या छात्रावास की निदेशिका बीके करुणा, भिलाई सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा, विधायक सुदर्शन गुप्ता ने रिबन काटकर किया। इस उद्घाटन समारोह का शुभारंभ सभी अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने परमात्मा के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इसके साथ ही विधायक सुदर्शन गुप्ता ने दादी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए इंदौर पुनः आने का निमंत्रण दिया। वहीं सभी ने केक काटकर खुशियां भी मनाई। कार्यक्रम में पार्षद टीनू जैन, अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति के अध्यक्ष संजय बांकड़ा, महामंत्री नारायण अग्रवाल समेत इंदौर के कई वरिष्ठ सदस्य उपस्थित थे। ब्रह्मा कुमारी गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में सक्सेस अ मैटर ऑफ डेस्टिनी और एफर्ट विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कॉर्पोरेट जगत से जुड़े लोगों के लिए आयोजित इस संगोष्ठी में वार्षिक निदेशिका बीके आशा, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी, मुंबई से कॉर्पोरेट ट्रेनर बीके स्वामीनाथन, मोटिवेशनल ट्रेनर बीके गिरीश ने मुख्य रूप से संबोधित किया। इस अवसर पर बीके आशा ने सदा स्वयं पर विश्वास करने तथा अपनी कमी कमजोरी को स्वीकार करने की सलाह दी। वहीं बीके शिवानी ने सफलता की परिभाषा बताते हुए आंतरिक खुशी द्वारा दूसरों को सुख देने की बात कही। कोई भी चीज़ जिसमें आप खुद सुखी होंगे तो वाइब्रेशन आप कौन सी रेडिएट करेंगे? सुख की करेंगे। तो दूसरे को भी आप क्या देंगे? सुख ही देंगे। इसके साथ ही बीके स्वामीनाथन तथा ईवी गिरीश ने बताया कि आज के मनुष्य को जो चीज़ याद रखना चाहिए वह भूल जाता है और जिन बातों को भूलना चाहिए उसे याद रखता है, इसलिए वह सदैव दुखी रहता है। इसके साथ ही कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण के द्वारा संबंधों को बेहतर बनाने के उपाय सुझाए। नई दिल्ली में लोधी रोड के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में फोरम ऑफ पब्लिक स्कूल्स द्वारा वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्कूलों में मूल्य शिक्षा पर आधारित इस सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल ने शिरकत की।
इस सम्मेलन में फोरम के अध्यक्ष संजय भारती, उपाध्यक्ष अनुपमा भारद्वाज, सचिव मुक्ता मिश्रा, कार्यकारी सदस्य सीबी मिश्रा भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के रीवा सेवा केंद्र द्वारा मानस भवन में अलविदा डायबिटीज विषय पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी राहुल जैन, महापौर ममता गुप्ता, जिला पंचायत उपाध्यक्ष विभा पटेल, माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल से मधुमेह रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर श्रीमंत साहू, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर राहुल जैन ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि विंध्य क्षेत्र में इस तरह के जन उपयोगी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं बीके डॉक्टर श्रीमंत साहू ने डायबिटीज का मुख्य कारण जंक फूड, असंयमित जीवन को बताते हुए प्रकृति के अनुकूल भोजन लेने की सलाह दी। आज सुख व शांति की खोज में भटक रहे लोगों को इस आध्यात्मिक मेले में आकर शांति की अनुभूति तो होती ही है, लेकिन साधु संतों का लगातार आवागमन भी इस बात को साबित करता है कि इस मेले द्वारा पड़ने वाला आध्यात्मिक प्रभाव ने संतों महात्माओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इसी कड़ी में वृंदावन से चित्त प्रकाशानंद गिरी महाराज, स्वामी जनार्दन महाराज, स्वामी मैत्री गिरी महाराज, रामकृष्ण मिशन के स्वामी उमानंद महाराज समेत अनेक साधु महात्माओं ने मेले तथा चैतन्य देवियों की झांकी का अवलोकन किया। इसके साथ ही संस्था के प्रति, आध्यात्म के प्रति व समाज में बढ़ रही बुराई के समाधान के प्रति अपने विचार व्यक्त किए। कि बहनों ने देश के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए और एक नए युग के आरंभ के लिए इतना बड़ा कार्य कर रही हैं। बहुत अच्छा प्रामाणिक कार्य पूरे विश्व के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की ओर से हो रहा है। मैं इस कार्य की सराहना करता हूँ, शुभकामना देता हूँ। कोलंबिया की राजधानी बेगोटा में ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े बीके फैंसवा ने जिला सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कहा कि जागृति व चेतना ही वर्तमान समय की आवश्यकता है। ऐसे ही कैस्टेलाना में आयोजित कार्यक्रम में बीके फैंसवा ने एनवायरनमेंट और अवेयरनेस विषय पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही जवेरियना यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने संकल्पों का वातावरण में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी देते हुए श्रेष्ठ विचार करने का आह्वान किया। राजस्थान के ब्यावर में श्री सीमेंट प्लांट के अधिकारियों के लिए तनाव मुक्त प्रबंधन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन गोपाल त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर माउंट आबू से बीके राज सिंह एवं दिल्ली से विंग कमांडर बीके राजकुमार ने तनाव से मुक्त रहने और जीवन जीने की कला सिखाई। वहीं अजमेर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने योगाभ्यास कराया। ऐसे ही बांगड़ सीमेंट प्लांट में भी 2 दिवसीय तनाव मुक्त प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बीके राज सिंह ने तनाव पर नियंत्रण करने का एकमात्र माध्यम राजयोग अभ्यास को बताया। भुवनेश्वर के अटाला में उच्च अधिकारियों हेतु स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से भुवनेश्वर IIMT के मुख्य वैज्ञानिक भाग्यधारा, कार्यक्रम संयोजक विष्णु चरण साहू, कटक हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट कैलाश कनुंगो, भुवनेश्वर यूनिट 9 सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता उपस्थित थीं। इस दौरान सभी अतिथियों ने कहा कि आध्यात्म के बिना तनाव से मुक्त जीवन नहीं बनाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के देहरा सेवा केंद्र ने नैतिक शिक्षा का महत्व विषय पर परागपुर के कई स्कूल्स जैसे सरस्वती विद्या मंदिर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय वरिष्ठ कन्या माध्यमिक विद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में माउंट आबू से बीके भगवान, वरिष्ठ राजयोगी बीके पूरण, बीके टेकचंद समेत अनेक सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बीके भगवान ने विद्यार्थियों को चरित्रवान बनने के लिए प्रेरित किया और समाज में अच्छा कार्य कर आगे बढ़ने के लिए भौतिक शिक्षा के साथ साथ सत्यता, धैर्यता जैसे मूल्य सीखना आवश्यक बताया। वहीं अन्य सदस्यों ने भी बच्चों को मूल्यों की सीख दी। गुणों से व्यवहार में निखार आता है, संस्कार बदलते हैं। जिसके जीवन में गुण है उसका
व्यवहार सबका प्रिय होता है, इसलिए गुण सीखना जरूरी है। इस अवसर पर राजकीय वरिष्ठ कन्या माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य राजेश नंदिनी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य विनोद कुमार, सरस्वती विद्या मंदिर की प्राचार्य शशि भारती ने सदस्यों का आभार व्यक्त किया। वहीं अंत में बच्चों को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। कर्नाटक के कोलार सेवा केंद्र आर्ट गैलरी के बीके नारायण स्वामी ने अग्रहरा होशल्ली गांव में राजयोग शिविर का आयोजन किया। इस शिविर के दौरान व्यसन मुक्ति, मूल्यों की शिक्षा और यौगिक खेती समेत अनेक विषयों पर प्रकाश डाला गया तथा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से ईश्वरीय संदेश भी दिया गया। ऐसे वेंकटेजन हल्ली गांव में भी चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। हरियाणा के सोनीपत रिट्रीट सेंटर में राजयोगा एजुकेशन एंड कॉन्शियसनेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर एजुकेटर्स अर्थात रेसिपी ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब और हरियाणा की समर्पित बीके बहनों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर चंडीगढ़ सेक्टर 15 सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता, रेसिपी की राष्ट्रीय संयोजिका बीके शिविका और बीके उमा ने सभी को राजयोग एजुकेशन की ट्रेनिंग कराई। कर्नाटक में बेलगावी के सदाशिव नगर में नए सेवा केंद्र सिटी सेंटर का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर बेलगावी सब जोन प्रभारी बीके अंबिका समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की और विधिवत भूमि पूजन किया। पश्चिम नेपाल के पाल्पा में सेना के जवानों के लिए सकारात्मक सोच की कला विषय पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दमौली सेवा केंद्र से राजयोग प्रशिक्षक बीके राजू खड़का ने स्वयं की पहचान, राजयोग, सकारात्मक शक्ति का स्रोत परमात्मा विषय पर प्रकाश डाला तथा राजयोग की आवश्यकता पर बल दिया। गुजरात के पोरबंदर सेवा केंद्र पर मदर्स डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्टेट बैंक की मैनेजर तृप्ति बेन, अंबिका स्कूल की ट्रस्टी मंगला कोटेचा, राजयोग शिक्षिका बीके सविता, बीके लीना, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता समेत अनेक सदस्यों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सभी ने उपस्थित महिलाओं को सशक्त बनने की प्रेरणा दी तथा शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यदि महिलाएं चाहें तो धरती को स्वर्ग बना सकती हैं। इसके लिए उन्हें चरित्रवान बनना आवश्यक है। ऐसे ही राजकोट के सरदार सेवा केंद्र पर भी मदर्स डे मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके हंसा ने ऐसी तमाम महिलाओं का जिक्र किया जिन्होंने अपने त्याग व तपस्या से कई लोगों के जीवन में नई रोशनी भर दी। राजकोट के मोटा मावा सेवा केंद्र द्वारा हनुमान मंदिर में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमा, बीके वर्षा समेत अन्य सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई लोगों को परमात्मा अवतरण का दिव्य संदेश दिया। इसके साथ ही सेवा केंद्र के 5 वर्ष पूर्ण होने पर माताओं के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमा, राजयोग शिक्षिका बीके वर्षा ने उपस्थित लोगों को बधाई व शुभकामनाएं दी। साथ ही कई वर्षों से जुड़ी माताओं का सम्मान किया। मध्य प्रदेश की रीवा सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला के निर्देशन में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और तालाब में आए जंगली पौधों को निकाल उसे स्वच्छ बनाने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज सेवा केंद्र द्वारा सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें इंद्रगढ़ के प्रधान विश्वनाथ, एडवोकेट गुड्डू सविता, व्यापारी पंकज वर्मा, इंद्रगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांति, कानपुर सिविल लाइन सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके रचना ने कहा कि जब तक हम आत्मिक दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे तब तक विश्व बंधुत्व की भावना जागृत नहीं होगी। दिल्ली के बख्तावरपुर सेवा केंद्र द्वारा राजयोग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नरेला के विधायक शरद चौहान, बख्तावरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता समेत अनेक अतिथियों ने कहा कि राजयोग के अभ्यास से ही आत्मा को सशक्त बनाया जा सकता है। आज की खबरों में बस इतना ही। 20 मिनट में 50 खबरों के साथ अगले रविवार को हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।